बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी हैंगर के साथ ट्राउज़र की कटिंग करने का तरीका। बहुत ही आसान तरीका है। हैंगर के साथ आप ट्राउज़र की कटिंग बहुत ही जल्दी और बहुत ही आसानी से कर सकते हो। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले हम ट्राउज़र की मेजरमेंट ले लेते हैं। मेजरमेंट का समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप लोग मेजरमेंट को नहीं समझेंगे तो आपका जो ट्राउज़र है वो बिल्कुल गलत कटिंग हो जाएगा। जो लोग अनाड़ी हैं वो लोग मेरी वीडियो को लाजमी देखें, क्योंकि मैं बहुत ही डिटेल के साथ बताती हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए हर चीज़ को डिटेल स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो यहाँ पर हमने सबसे पहले मेजरमेंट ली है। मेजरमेंट आपने नेफे से पाइचे तक लेनी है और यहाँ पर हमने 2 इंच ऐड करना है नेफे के लिए और 3 इंच मैंने ऐड करना है जो पाइचे की तरफ फोल्ड होगा अंदर की तरफ कपड़ा। ठीक है, तो टोटल मतलब आपकी जितनी भी लेंथ ट्राउज़र की होगी आपने उसमें 5 इंच ऐड करना है। अगर आपकी ट्राउज़र की लेंथ 36 है तो आपने उसमें 5 इंच ऐड करना है। अगर 35 है या 37 है, जितनी भी आपके ट्राउज़र की लेंथ है आपने उसमें 5 इंच ऐड करना है। उसके बाद आपने कपड़े को किस तरह से रखना है, आपका जो कपड़ा चौड़ाई में जितना होता है आपने उसको फोल्ड कर लेना है जिस तरह से मैंने किया हुआ है, और फिर लंबाई में हमने इस तरह से ट्राउज़र के जो लेंथ है उसका हिसाब लगाना है। तो हमारे ट्राउज़र की यहाँ पर लेंथ थी 38, तो उसमें मैं 5 इंच ऐड करते हुए यहाँ पर एक निशान लगा लूँगी। यहाँ पर हमारे ट्राउज़र की लेंथ कंप्लीट हो जाती है। और इसके बाद अब मैं इसको देखिए, यहाँ से कपड़ा इस तरह से मैंने फ़ोल्ड किया हुआ था, इसीलिए दिखाया ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए कि कपड़े को भी किस तरह से फ़ोल्ड करना है। क्योंकि कुछ लोग सिर्फ इतना बताते हैं निशान लगाना और कटिंग करना, लेकिन मैंने यहाँ पर आपको कपड़े की डिटेल भी बताई है कि आपने उसको किस तरह से रखना है। जितने हमने लेंथ कपड़े की ली थी उसको हमने डबल कर लेना है। ठीक है, डबल करने के बाद अब हमने इसके ऊपर निशान लगाने हैं और आपने कपड़े को किस तरह से सेट करना है ये भी मैं आपको बताऊँगी। तो यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर हमने कपड़े को डबल कर लिया है और डबल करने के बाद में आपको, तो ये हमारे पास एक्स्ट्रा कपड़ा निकला है, तो इस एक्स्ट्रा कपड़े को हम कटिंग कर देंगे। ठीक है, इसे आप पहले कटिंग कर लो या बाद में कटिंग कर लो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर आपने मेजरमेंट, जो भी आपके ट्राउज़र की मेजरमेंट है, मतलब उसकी आसन जो होती है और जो थाई होती है वो कितनी है, हर चीज़ का नाप आप या तो रजिस्टर पर किसी एक पर्ची पर लिखकर अपने पास रख लें या फिर आप याद कर लें या फिर आपके पास ट्राउज़र होना चाहिए उससे आप नाप कर लें। ठीक है, तो यहाँ पर जो बंद वाली साइड है वो आपने अपनी तरफ नहीं रखनी, तो यहाँ पर आपने पिनें लगा लेनी है और इस तरफ जो हमारी खुली साइड होती है कपड़े की तो वो मैंने अपनी तरफ कर ली है। इसी तरह से सेम आपने कपड़े को रखना है, तो आपका ट्राउज़र बिल्कुल भी गलत कटिंग नहीं होगा और ना ही आपके ट्राउज़र में साइड में जो जोड़ आ जाता है वो भी नहीं आएगा अगर आप इस तरह से कपड़े को रखेंगी। और इसके बाद अब हम कर लेते हैं यहाँ पर 2 इंच जो हमने नेफे के लिए कपड़े को रखा था, ये देखिए इस तरह से आपने 2 इंच पर निशान लगा लेना है और इसके बाद इस लाइन को हम सीधा कर देंगे बिल्कुल। ठीक है, तो ये 2 इंच जो हमने कपड़ा रखा है ये हमने नेफा फोल्ड होगा जिस पर हम लास्टिक डालते हैं, इसीलिए आपने इस कपड़े को 2 इंच को ज़्यादा रखना है। अब इस 2 इंच को फोल्ड करने के बाद या तो आप फोल्ड कर लें या आपने जो 2 इंच की लाइन लगाई है उससे नीचे से आपने लेंथ का नाप कर लेना है। हमारे पास लेंथ थी 38, तो मैंने निशान लगा लिया 38 पर, उससे नीचे जितना हमने कपड़ा एक्स्ट्रा रखा था 3 इंच वो रख लिया। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि आप 3 इंच रखो, लेकिन 3 इंच बिल्कुल परफेक्ट होता है, आप 3 इंच ही रखिएगा। वैसे तो आप 2-2.5 इंच भी रख सकते हो क्योंकि अंदर जितना आपने कपड़ा फोल्ड करना है वो आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, अब यहाँ पर हम थाई का नाप कर लेते हैं। तो थाई हमारे पास यहाँ पर थी 20 इंच, लेकिन ये कपड़ा कम पड़ रहा है तो इसमें हमें जोड़ लगाना पड़ेगा। और जोड़ आप लोग किस तरह से लगा सकते हो, जो शलवार की जो भी आपकी शलवार या ट्राउज़र आप कटिंग कर रहे हो उसकी कटिंग के अंदर से जो कपड़ा निकलता है उसको हमने यहाँ पर लगाना है। और आपने वो किस तरह से लगाना है, बहुत ही आसान तरीका है। तो ये देखिए यहाँ पर हमने इस तरह से निशान लगा लिए हैं ऊपर नेफे के पास, और अब इसके बाद हम करेंगे आसन का जो निशान है वो किस तरह से। ठीक है, सबसे पहले मैं यहाँ पर पाइजे का निशान लगा लेती हूँ। वो हमारे पास था 10 इंच, तो मैंने यहाँ पर 10 इंच पर निशान लगा दिया है। तो यहाँ पर हमने 1 इंच एक्स्ट्रा रखा था, मतलब एक 10 और एक 11 पे निशान लगाया था। अब इसके बाद हैंगर के साथ आपने किस तरह से अपने ट्राउज़र की शेप लेकर आनी है, बहुत ही आसान तरीका है। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखना, वीडियो को आपने स्किप नहीं करना। जो मेरे चैनल पर नया है प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप लोगों के पास लाजमी आए, ताकि आप लोग उसे देखें और फिर आप लोगों का फ़ायदा हो। क्योंकि मैं बहुत ही डिटेल में बताती हूँ हर चीज़ और बहुत ही आसान तरीके के साथ समझाती हूँ। तो यहाँ पर हमारा जो एक्स्ट्रा कपड़ा था उसको हमने कटिंग कर लिया है और वहाँ पर भी हमने निशान लगा लिया कि हमें 3 इंच जो एक्स्ट्रा कपड़ा चाहिए था अंदर फोल्ड करने के लिए। अब यहाँ पर जो आपने 10 और 11 इंच पर निशान लगाया था पाइचे का, वहाँ पर जो 11 इंच का निशान है वहाँ से हमने इस तरह से बिल्कुल हैंगर के साथ
साथ आपने निशान लगाना है, ठीक है। जितना ये हैंगर की लेंथ होती है ना, इतना हमारा ट्राउज़र जो होता है वो बिल्कुल स्ट्रेट आना चाहिए, ठीक है। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इंची टेप के साथ कंप्लीट आपको एक फार्मूला बताऊं तो उसके लिए भी आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं, तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ वो भी शेयर करूंगी। तो यहाँ पर मैंने ऊपर जो हमारी आसन थी वो थी तकरीबन 15 इंच, तो मैंने यहाँ पर 15 और 16 इंच पर निशान लगा लिया है। लेकिन जो हम अपनी गुलाई करेंगे हमने इसमें जोड़ डालना है, इसीलिए हमने तकरीबन जो मैंने 15 और 16 इंच का निशान लगाया था उससे 4 इंच नीचे रख कर मैंने गुलाई को हैंगर की गुलाई के साथ इस तरह से मिला दिया है। अगर हम जोड़ नहीं डालते तो मैं अपनी इस गुलाई को डायरेक्ट ऊपर जो हमने 15 और 16 इंच का निशान लगाया था वहाँ तक लेकर जाती। लेकिन अगर आप इसमें जोड़ डालते हो तो फिर आपका जो भी आसन का मतलब जो भी आसन की मेजरमेंट होती है उससे आपने नीचे 4 से 5 इंच पर निशान लगाना होता है लाजमी। अगर आप वो नहीं लगाएंगे, वहाँ तक आप कटिंग नहीं करेंगे, ऊपर से 16 इंच मतलब जितनी भी आपकी आसन होगी वहाँ तक आप कटिंग कर देंगे तो क्या होगा, ट्राउज़र गलत कटिंग हो जाता है। तो यहाँ पर ये देखिए हमने बिल्कुल हैंगर के साथ जो निशान लगाए हुए थे वहाँ तक हमने कटिंग कर दिया है, ठीक है। इतना आपने कटिंग कर लेना है। इसके बाद जो ये कपड़ा निकला है इसके सेंटर से हमने इसको ऊपर रखते हुए इस कपड़े को आपने यहाँ पर रखना है। अगर आप चाहते हो ऊपर से रखना तो वो भी आप रख सकते हो, लेकिन मैंने नेफे को छोड़ के नीचे तक ये कपड़ा रखा है। और यहाँ पर हमारी जो थाई है वो बिल्कुल 20 इंच अब पूरी हो चुकी है और अब हमने निशान लगाना है। उनका जो निशान था 15 और 16 और बिल्कुल ऊपर की तरफ आपने इस तरह से हैंगर रखते हुए स्ट्रेट सीधी लाइन लगानी है। मैं दोबारा से आपको डिटेल से समझाती हूँ। ये देखिए इस तरह से, वो पहले कैमरे में नज़र रहा था तो मैंने सोचा दोबारा से मैं आप लोगों के साथ ये बताती हूँ। तो ये देखिए इस तरह से आपने कपड़े को रखना है, ठीक है। और अब आपने क्या करना है, इसको पहले यहाँ से स्ट्रेट सीधी लाइन लगा ली हमने 16 इंच तक, और यहाँ से अब 16 इंच से ऊपर की तरफ आपने सीधी हैंगर के साथ लाइन लगा लेनी। जो हमारा यहाँ पर हमने 15 और 16 इंच का निशान लगाया था, ठीक है। अब इसको हमने इस तरह से सीधी बिल्कुल हैंगर के साथ लाइन लगा दी। अब आपने इसी तरह से इसको कटिंग करना है। अब जो हमारी थाई थी 20 इंच वो बिल्कुल पूरी आ गई है। जो कपड़ा कम पड़ रहा था वहाँ पर हमने ये इस तरह से जोड़ डाल लिया। अगर आप लोग भी मतलब आप लोग ट्राउज़र कटिंग करते हो, अक्सर ऐसा होता है कि थाई से कपड़ा कम हो जाता है, तो आप लोग इस तरह से जोड़ डाल सकते हैं। यहाँ पर जो ये ऊपर कपड़ा है इसको हमने इक्वल कर लेना है। इसमें नोक शेप बनी हुई थी उसको हमने कटिंग कर दिया है। तो यहाँ तक हमारा जो ट्राउज़र है वो बिल्कुल कटिंग हो चुका है। इसके बाद आपने क्या करना है, ये जोड़ किस तरह से सिलाई करने हैं ये भी मैं आप लोगों को बताऊँगी। अब ऊपर से जो हमने यहाँ से नेफे पर निशान लगाया था वहाँ से हमने इस तरह से ऊपर की तरफ से इसे कटिंग करके बिल्कुल अलहदा कर लेना है 2 पार्ट में इनको, ठीक है। अब आपने इसको सिलाई किस तरह से करना है ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगी, और बहुत ही आसान तरीका है इसे सिलाई करने का। इसके जोड़ अक्सर लोगों को समझ नहीं आते कि वो किस तरह से सिलाई होंगे। तो हमने क्या करना है, आपने देखा था मैंने नेफे की साइड से कपड़े को कम लिया था, इसीलिए हमने आसन की नीचे वाली साइड, जो नीचे वाली साइड है वहाँ से हमने इसको सिलाई करना स्टार्ट करना है। ये देखिए यहाँ से आपने इसको इक्वल करना है। ऊपर की तरफ से आपने जो नेफे वाली साइड है वहाँ से आपने इसको इक्वल नहीं करना। ये देखिए इस तरह से जब आप इसको सिलाई करेंगे तो ये सीधा करके कुछ इस तरह से आ जाएगा। अब यहाँ पर हमारी आसन है, ऊपर से जो बेल्ट इसके लिए वो हम फोल्ड कर देंगे, और हमारी आसन ये मैं आपको दिखाती हूँ बिल्कुल पूरी 15 इंच यहाँ तक आ चुकी है। 1 इंच एक्स्ट्रा है जो सिलाई में आएगा जब ट्राउज़र की फ़िटिंग होगी। इसी तरह से आपने चारों जोड़ इसके अंदर जोड़ लेने हैं, और ये मैं आपको दिखाती हूँ। कपड़े की जो उल्टी साइड होती है वो दोनों की बाएं की तरफ होनी चाहिए, और जो सीधी साइड होती है उसको आपने इस तरह से ऊपर नीचे रखते हुए और यहाँ पर आपने इस तरह से इसको सिलाई लगा देनी है, ठीक है। और इस तरह से हमने अपने चारों जोड़ सिलाई कर लेने हैं, और फिर ये सिलाई करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने इसको किस तरह से सिलाई किया है। दोनों तरफ से आपने ऐसे ही इसको सिलाई करना है। और कुछ लोगों के साथ ये होता है कि जब वो ट्राउज़र का बेल्ट बनाने लगते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा झोल आ जाता है, समझ नहीं आता कि इसको किस तरह से सेट करें। तो आपने क्या करना है ये मैं आपको बताती हूँ, बहुत ही आसान सी ट्रिक है बेल्ट को सिलाई करने की, ठीक है। तो यहाँ पर हमने जो जोड़ है हमारे वो बिल्कुल कंप्लीट सिलाई हो चुके हैं। अब हमने एक दूसरे के साथ दोनों पार्ट को ज्वाइन कर देना है। तो आपने बिल्कुल वहाँ और एक यहाँ पर सिलाई लगा देनी है इस तरह से, ठीक है, उल्टा करके। इस यहाँ पर भी सेम आपने उल्टी साइड दोनों तरफ से बाहर रखनी है और सीधी साइड अंदर की तरफ रखनी है, और इस तरह से आपने इसको सिलाई कर देना है। अब यहाँ पर आपने बेल्ट को किस तरह से फ़ोल्ड करना है ये देखिए। नेफ़ा आपने इस तरह से फ़ोल्ड करना है और बिल्कुल किनारे पर सिलाई लगाते हुए जानी है। और इसका आसान तरीका क्या है कि आप इसको पहले अच्छे से प्रेस कर लें, और प्रेस करने के बाद आप यहाँ पर कुछ इस तरह से पिन कर सकते हैं। इस तरह से पूरे बेल्ट में आप तकरीबन 8 से 10 इस तरह से पिनें लगा लें तो आपका कपड़ा कहीं भी आगे पीछे नहीं होगा, और ना ही इसमें कोई सलवटें या फिर कोई झोल
कुछ भी नहीं आएगा। बहुत ही आसान तरीका है, इस तरह से आप अपने बेल्ट को ईज़िली सिलाई कर सकते हो। अब हमने क्या करना है, इसको सिलाई करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि कोई इसके अंदर झोल नहीं आया। तो यहाँ पर ये देखिए, हमने इसके जो नीचे से पाइचे थे उनका भी हमने कपड़ा फ़ोल्ड कर लिया और इस तरह से बिल्कुल नीट हमने इतना चौड़ा अगर आप फ़ोल्ड करना चाहते हैं तो फिर आपने 3 इंच ही कपड़ा एक्स्ट्रा रखना है। अगर आप इससे ज़्यादा या कम करना चाहते हो तो वो फिर आपने उसी हिसाब से कपड़ा रखना है। और यहाँ पर अब इसकी हम इस तरह से फ़िटिंग कर देंगे और फ़िटिंग करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि कंप्लीट ट्राउज़र की लुक क्या आई है। बहुत ही ज़बरदस्त ये ट्राउज़र कटिंग हुआ है। बिल्कुल हमने हैंगर के साथ इसकी शेप दी थी, बहुत ही प्यारी सी इसकी शेप आई है। और यहाँ पर हमारा ट्राउज़र बिल्कुल कंप्लीट स्टिच हो चुका है। ये देखें आप, कितना ज़बरदस्त। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मज़ीद आने वाली वीडियोस का इंतज़ार कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत प्यारी वीडियोस, बहुत ज़्यादा ट्रिक आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। चैनल का विज़िट लाज़मी कीजिए।